Hello everyone, this is Namrata Kalsi from Team Change Your Life and you're welcome to the presentation of TCYL Junes Getting Started and Going Executive Training. So this is a training program for all the people who have already joined the business and become distributors. And I welcome you on our team tonight. So first of all, let me congratulate you. So congratulations, you have used the products and love them and now you want to share and build the business. आप लोग ने ज्वाइन किया, आप लोगों को प्रोडक्ट्स अच्छे लगे, अब आप बिजनेस को बिल्ड करना चाहते हैं. So you are a distributor with Junes and have signed up with 100 PV. So एक डिस्ट्रीब्यूटर बनने के लिए जो ज़रूरी चीज़ें हैं 100 CV से साइन अप करना पड़ता है, 100 पॉइंट्स होते हैं, वो आपको मिल गए और आप एक डिस्ट्रीब्यूटर बन गए. अब आगे बिजनेस कैसे करें? सो वी एट TCYL विल हेल्प यू टू गेट स्टार्टेड. सबसे पहले बहुत इम्पॉर्टेंट है लाइफ में कि हमें अपना वाई को डिफाइन करना. सो डिफाइन योर वाई. व्हाट डू वी मीन बाय दिस? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट यू नीड टू डिफाइन योर वाई. वाई हैव यू जॉइन्ड दिस बिजनेस? क्यों आपने ये बिजनेस को ज्वाइन किया? आपको मैंने पहले अपने प्रेजेंटेशन में बताया है कि बहुत इंपॉर्टेंट दो चीज़ें हैं हमारे बिजनेस से रिलेटेड. एक है हेल्थ और एक है फाइनेंसेस. और हम ये दोनों लोगों को देते हैं, दोनों की अपॉर्चुनिटी लोगों के पास है. तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहले आप राइट डाउन करें अपने गोल्स कि आपको फाइनेंशियल गोल्स आपके क्या हैं and in the next 5 years, 1 year, 6 months and 3 months, what is it that you want to earn financially? Very, very important. आप कितना पैसा कमाना चाहते हैं, आपके गोल्स आप राइट डाउन करें in the next 5 years, 1 year, 6 months and 3 months. उसके बाद हम राइट डाउन करेंगे आपके हेल्थ गोल्स. Remember, we are a wellness and fitness and skin care company. We work on anti-aging products. We work on wellness from outside and inside. So अगर हम खुद हेल्दी नहीं हैं तो हम लोगों को कैसे हेल्थ और वेलनेस और ब्यूटी बेचेंगे? So write down your health goals for 1 year and 6 months. बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप अपने हेल्थ गोल्स लिखें 1 साल के लिए और 6 महीने के लिए. And the last, we are talking about lifestyle. हम बात करते हैं कि हम आपको लाइफस्टाइल अच्छा देंगे, टाइम फ्रीडम देंगे, हम आपको पूरी दुनिया घूमने का मौका देंगे, पर हम खुद कितना घूमना चाहते हैं और कितना घूमने का प्लान कर रहे हैं वो हमको अपने गोल्स में लिखना पड़ेगा. सो इट्स एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट टू राइट डाउन योर हॉलीडे गोल्स फॉर द नेक्स्ट 5 years and 1 year. सो ये सब चीज़ें आपने लिख ली बिकॉज ये बहुत क्रिटिकल है आपके सक्सेस के लिए. These are the first few steps that you are taking to be successful, and if you have these goals written down in front of you every single day, and when you see them every single day, they will inspire and motivate you to do what you have to do and what you need to do in your business. Steps to success. Let's move on. The first step. So इस बिजनेस में सक्सेसफुल होने के लिए कुछ स्टेप्स हैं जो लीडर्स ने लिए हैं और वो आज बहुत सक्सेसफुल है. सी हम लोग जो है वो एक कल्मिनेशन है एक प्रोसेस के. हर आदमी को एक प्रोसेस से जाना पड़ता है और वो प्रोसेस को फॉलो करके ही वो सक्सेसफुल होता है. हमारे पास 2 रास्ते हैं. एक रास्ता है कि हम खुद अपना रास्ता बनाएं, उसमें हमारे पास चांस है कि हम 50% सक्सेसफुल होंगे, 50% नहीं होंगे, शायद हमको समय ज़्यादा लगेगा. लेकिन एक रास्ता है जहाँ पर ऑलरेडी लीडर्स ये सब कुछ करके पहुँच चुके हैं. तो मैं आपको वो रास्ता बता रही हूँ जिससे लोग गुजर चुके हैं और अपनी मंजिल को पा चुके हैं जो आप अभी स्टार्ट कर रहे हैं. सो अगर आप पूरा प्रोसीजर फॉलो करेंगे तो आप अपनी मंजिल तक बहुत जल्दी पहुँच जाएंगे. So if you follow the procedure, you'll reach your destination much faster than you think. So let's go through the first step.
The first step is to know your products and walk the talk. What do you mean by know your products and walk the talk? You have to believe in your products and knowledge will help you handle any objection. So अगर कोई पूछता है कोई भी चीज़ कि आप ये जो क्रीम है कैसे लगाते हो, आपको कितने दिन में फ़र्क पड़ा, आपने कितने दिन लगाया, कितने दिन पहले यूज़ किया, तो आपके पास ये सब जवाब होने चाहिए. और अब आपके पास ये जवाब कैसे आएंगे? जब तक आप प्रोडक्ट यूज़ नहीं करेंगे, हाउ वुड यू नो अबाउट द प्रोडक्ट? सो आपके पास उसका जवाब नहीं होगा. सो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप खुद पहले प्रोडक्ट्स को यूज़ करें, प्रोडक्ट्स की नॉलेज लें एंड देन यू कैन हैंडल एनी ऑब्जेक्शन. Next is go through your entire website in detail and Dr. Amzelag's Longevity TV series on Junes products on YouTube. दूसरा स्टेप है कि आप अपनी पूरी वेबसाइट, यू हैव गॉट अ वेबसाइट एंड यू गॉट अ वर्ल्ड क्लास वेबसाइट. इट्स अ वंडरफुल वेबसाइट. आपके नाम .junesglobal.com की जो वेबसाइट है उसको पूरा डिटेल में एक एक चीज़ उसका स्टडी करिए. एंड डॉक्टर एमजेलैग के लॉन्जिविटी टीवी सीरीज है ऑन जुनेस प्रोडक्ट्स यूट्यूब के ऊपर. तो यूट्यूब के ऊपर अगर आप टाइप करेंगे डॉक्टर एमजेलैग लॉन्जिविटी टीवी सीरीज या जुनेस लॉन्जिविटी टीवी सीरीज, तो आपको बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे. उनको पूरा अच्छे से प्लीज सुने बिकॉज दैट विल गिव यू द नॉलेज ऑन द प्रोडक्ट्स. थर्ड स्टेप है आप जे मोबाइल ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करें. हमारी कंपनी की एक वंडरफुल ऐप है जिसको आप पहले डाउनलोड करें. फॉर एंड्रॉयड यूजर्स यू कैन डाउनलोड इट फ्रॉम योर प्ले स्टोर एंड फॉर एप्पल यू कैन डू इट फ्रॉम योर एप्पल स्टोर और योर iTunes. Next, have all the product videos on your phone handy to send to prospects. जो वीडियोस आपने देखे हैं जिनसे आप इंस्पायर हो कि आपने साइन अप किया, आपने ज्वाइन किया, जो वीडियोस आपको लगते हैं कि लोगों को बहुत एक्साइट कर सकते हैं, वो सारे वीडियोस आपके अपने फ़ोन पे होने चाहिए ताकि आप लोगों को इमीडिएटली सेंड कर सकें. नेक्स्ट, सेकेंड स्टेप, क्रिएट प्रोडक्ट टेस्टिमनीज. सबसे इंपॉर्टेंट होता है प्रोडक्ट टेस्टिमनी और खुद का टेस्टिमनी से बड़ी कोई चीज ही नहीं है. सो सबसे पहले यू हैव टू क्लिक अ पिक्चर ऑफ योरसेल्फ बिफोर स्टार्टिंग टू यूज द प्रोडक्ट्स. योर आफ्टर पिक्चर विल बी द फर्स्ट बिग ब्रेक थ्रू इन योर बिजनेस. ट्रस्ट मी गाइज, सबसे पहले लोग आपको देखते हैं. अगर आप वेट लॉस की बात कर रहे हैं और आप खुद बहुत मोटे हैं तो यू कैन नॉट सेल वेट मैनेजमेंट प्रोडक्ट्स. अगर आपकी स्किन बहुत ख़राब है और आप लोगों को बोल रहे हैं कि आप स्किन के लिए यूज़ करिए और आपने यूज़ नहीं किया, तो आप वो प्रोडक्ट कभी भी बेच नहीं सकते. यू कैन नॉट सेल दैट प्रोडक्ट. सो आपको एक प्रोडक्ट का प्रोडक्ट होना पड़ेगा. रिमेंबर, पीपल बिलीव व्हाट दे सी, नॉट व्हाट दे आर टोल्ड. आप लोगों को कुछ बताएंगे तो वो कभी नहीं मानेंगे, लेकिन लोगों को कुछ दिखाएंगे तो वो इमीडिएटली आपकी बात मानेंगे. So it's extremely important to believe what, to make them believe what they are seeing and not just tell them about it. और दूसरे लोगों की टेस्टिमनीज भी अपने फ़ोन पे रखिए. तो अगर आपकी टेस्टिमनी आने में टाइम लग रहा है तो आप कम से कम दूसरे लोगों की टेस्टिमनी तो अपने फ़ोन पे रखिए ताकि आप दिखा सकते हैं कि ये देखिए ये दूसरे लोगों की टेस्टिमनीज है, मैंने अभी यूज़ करना शुरू किया प्रोडक्ट और मैं आपको अपनी फ़ोटो भी 10 दिन के बाद दिखाऊंगी या दिखाऊंगा. सो गाइज, मेरी आपसे एक अपील है कि ये बिजनेस करने के लिए यू हैव टू बी अ प्रोडक्ट ऑफ द प्रोडक्ट एंड क्रिएट योर ओन टेस्टिमनीज. दिस इज द सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप टू योर सक्सेस. थर्ड स्टेप, अब हमको क्रिएट करनी है इनकम टेस्टिमनीज. हमने क्रिएट करी प्रोडक्ट टेस्टिमनीज, अब हमको क्रिएट करनी है इनकम टेस्टिमनीज. अब इनकम टेस्टिमनीज कैसे क्रिएट होगी? हाउ विल यू क्रिएट इनकम टेस्टिमनीज अनलेस यू स्टार्ट मेकिंग मनी? एंड टू मेक मनी यू हैव टू स्टार्ट एनरोलिंग डिस्ट्रीब्यूटर्स. So when you start enrolling distributors, that's the time when you need to go executive. So how do you go executive? That's what I'm going to tell you now. How to go executive. अब executive बनने के लिए आपको 2 डिस्ट्रीब्यूटर चाहिए. You need to
enroll 2 distributors to become an executive. They could be anybody who wants to buy product and be a wholesale customer, or somebody who wants to earn extra part or full-time income and wants to join a business. तो ये 2 लोग कोई भी हो सकते हैं, जो कोई आपका कस्टमर भी हो सकता है होलसेल में जिसने पैकेज खरीदा है और जो प्रोडक्ट बाय कर रहा है, या फिर उसने डिस्ट्रीब्यूटरशिप ज्वाइन करी है, उसको कमाना है कुछ एक्स्ट्रा इनकम पार्ट टाइम या फुल टाइम। ये दोनों चीज़ों को माइंड में रखते हुए सबसे पहले आपको अपने पूरे फोन बुक में से अपने वार्म कॉन्टैक्ट्स की लिस्ट बनानी है। Guys, this is extremely important. This is a very crucial aspect of doing your and starting your business. So first and foremost, अपने warm contacts की अपने phone book में से लिस्ट बनाएं। पर ये लिस्ट कैसे बनाएं? एक सेपरेट लिस्ट बनाएं 20 लोगों की, जो लोग आप जानते हैं कि उनके पास पैसा है और they would be interested in world class quality products. तो 20 ऐसे लोगों की लिस्ट बनाएं जो लोग आपसे प्रोडक्ट खरीद सकते हैं। एंड सेकंड, मेक अ सेपरेट लिस्ट ऑफ 20 पीपल whom you know would be interested in doing a part of full time business and make money. तो दूसरे किसकी लिस्ट बनानी है? 20 ऐसे लोगों की जो लोग पैसा कमाना चाहते हैं, तो जो लोग हंग्री हैं, जो लोग हमारे जैसा सोचते हैं, जो लोग अपनी लाइफ में एक डिफरेंस करना चाहते हैं, ऐसे लोगों की 20 लोगों की विदाउट बीइंग जजमेंटल कि वो करेंगे कि नहीं करेंगे। डोंट थिंक कि वो प्रोडक्ट लेंगे कि नहीं लेंगे। आप ऐसे 20 लोगों की लिस्ट बनाइए जो हाई क्वालिटी के प्रोडक्ट्स ऑलरेडी लेते हैं, लेना चाहते हैं, जिनकी स्किन में प्रॉब्लम है, जिनको इंटरनल प्रॉब्लम्स है, और जो डिस्ट्रीब्यूटर बन सकते हैं, जो लोग पैसा कमाना चाहते हैं, उनकी एक अलग 20 लोगों की लिस्ट बनाइए। सो आपके पास 40 लोगों की लिस्ट रेडी हो गई। अब हम सबसे पहले ये 40 लोगों की लिस्ट में क्या करेंगे? हम उनको इनवाइट करेंगे, इंटरेस्ट करवाएंगे अपने बिजनेस या प्रोडक्ट्स में। तो इनविटेशन स्किल्स मैं आपको बता रही हूँ, और उसमें मैं आपको थोड़े से पिच भी बताऊंगी कि किस तरह से हमें उनको बुलाना चाहिए या उनको अपना बिजनेस या प्रोडक्ट्स दिखाने चाहिए। तो सबसे पहले, हाउ टू इनवाइट पीपल हु कुड बी इंटरेस्टेड इन प्रोडक्ट्स। ऐसे लोगों को इनवाइट करना बता रही हूँ जो लोग प्रोडक्ट्स में इंटरेस्ट ले सकते हैं, आपके प्रोडक्ट्स में इंटरेस्ट ले सकते हैं। तो पहला पिच, मान लेते हैं हम सीमा को फोन कर रहे हैं। सो हाय सीमा, हाउ आर यू? तो सीमा बोलेगी आई एम फाइन, व्हाटएवर। अब क्या बोल रहे हैं वो इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, हालांकि इम्पोर्टेंट है, पर उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हम किस तरह से बोल रहे हैं। तो अगर हम ऐसे बोलेंगे, हाय सीमा, हाउ आर यू, क्या कर रहे हो? तुमको मालूम है क्या, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, बट एक्साइटमेंट तो आप साउंड ही नहीं कर रहे। सो यू हैव टू साउंड एक्साइटेड। सो हाउ विल यू से, हाय सीमा, हाउ आर यू? You know something, I'm so excited as I've come across some fabulous products, yeah. When I used them, the result was mind-blowing. I was so impressed with this that I took this seriously as a business and I really think you should try them. मैं जानती हूँ, I know you. I know that you would love them. You can trust me as I would never tell you anything that I don't believe in. I'm going to send you some videos on the technology. Check it out and let me know. I'll call you right back. But you have to see this, Seema. I'm telling you. So this is the kind of energy and enthusiasm and the pitch that you're using. अगर हम इसी को हिंदी में ट्रांसलेट करें, so it will be like, Hi Seema, कैसे हो, कैसी हो, you know, तुमको पता है क्या, मैं इतनी एक्साइटेड हूँ सीमा, क्योंकि मुझे ना कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स मिले हैं जिनको मैंने यूज़ किया, उनका रिजल्ट इतना बढ़िया आया मेरे ऊपर कि मैं तो बस एकदम फिदा हो गई। एंड आई वॉज सो इम्प्रेस, मैं इतनी इम्प्रेस हो गई उनसे कि मैंने तो ये बिजनेस ही स्टार्ट कर लिया है, और मुझे मालूम है कि तुमको ये प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे लगेंगे। ट्रस्ट मी, मेरे को तुम ट्रस्ट करो, क्योंकि मैं तुमको कभी भी ऐसी चीज़ नहीं बताऊंगी। तुमको मालूम है मैं ऐसे कोई भी चीज़ पे बिलीव नहीं करती, लेकिन मुझे इतने अच्छे लगे इसलिए मैं तुमसे शेयर कर रही हूँ। मैं तुमको वीडियोस भेज रही हूँ, वो देखो और मुझे बताना, और मैं तुम्हें वापस फ़ोन करती हूँ कल पक्का, लेकिन चेकआउट करना। आई एम टेलिंग यू, तुमको बहुत अच्छा लगेगा।
तो अगर हम इस तरह से किसी से बात करेंगे और उनको प्रोडक्ट के बारे में बताएंगे, आई एम श्योर दे आर गोइंग टू गेट इंटरेस्टेड। आई एम श्योर दे आर गोइंग टू आस्क यू कि क्या प्रोडक्ट्स हैं बताओ। सो ये पहला पिच था। एक और पिच मैं आपको देती हूँ, ये भी प्रोडक्ट्स से रिलेटेड है। जो लोग आपके प्रोडक्ट्स में इंटरेस्ट ले सकते हैं, ये पिच भी उनके लिए है। हाय सीमा, you know what, I have recently got into a business with some mind-blowing technology products. They work on anti-aging, skincare and wellness. मैंने use किया, I've used them personally and I feel great. Would you like to do a favor by trying them and giving me your testimony? Your testimony will really help me in my business and I'm sure you will say thank you to me for giving you such a wonderful product. I'm sending you the videos on the technology and some before after pictures. We'll call you right back. अभी ये मैंने क्या बोला? सीमा, मेरे को ना एक बिजनेस मिला है, बहुत अच्छा बिजनेस प्रपोजल मैंने अभी अपने लिए लिया है एंड उनके ना कुछ माइंड ब्लोइंग प्रोडक्ट्स हैं, टेक्नोलॉजी इज फैंटास्टिक और ये एंटी एजिंग, स्किन केयर और वेलनेस के ऊपर काम करते हैं। मैंने खुद यूज किए हैं पर्सनली और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। एंड आई एम टेलिंग यू, मेरे को एक रिक्वेस्ट है तेरे से, कैन यू डू अ फेवर फॉर मी? मेरे लिए एक फेवर करना प्लीज। मुझे तेरी टेस्टिमनी चाहिए। क्या तू मेरे ये प्रोडक्ट कोई ले सकती है खरीद के, जिससे कि मुझे तेरी टेस्टिमनी मिले और मैं उसको यूज कर सकूं? आई एम टेलिंग यू, तू मेरे को थैंक यू बोलेगी कि मैंने तेरे को इतने अच्छे प्रोडक्ट्स दिए। अब मैं तेरे को वीडियो भेज रही हूँ, तू देख ले, अगर तेरे को अच्छा लगे तो मैं तेरे को वापस फोन करती हूँ। So these are some of the things that you can talk to people where तुम अपने warm market में बोल सकते हो, उनका ट्रस्ट जीतने के लिए, उनसे एक अच्छा रिलेशनशिप होता है। तो किस तरह से बोलना है वो आपको देखना है। पिच 1 यूज करना है या पिच 2 यूज करना है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है और आप अपने प्रोडक्ट्स को बेच सकते हो। That's how the first product based kind of pitch you can use for your कस्टमर्स और होलसेल कस्टमर्स। अब ये प्रोडक्ट्स के वीडियोस कौन से भेजें? आपने बोल तो दिया मैं आपको वीडियोस भेज रही हूँ, लेकिन कौन से वीडियोस भेजें? सो 2 मिनट इंस्टेंटली एजलेस का वीडियो भेजें, बिफोर एंड आफ्टर ल्यूमिनस का वीडियो भेजें, डॉक्टर नेथन न्यूमैन का स्टेम सेल टेक्नोलॉजी का वीडियो भेजें और ओनली इन केसेस वेयर पीपल वांट मोर we need to send links of longevity TV Dr. Amzalak. डॉक्टर एम्जलैक के लॉन्जिविटी टीवी के लिंक सिर्फ उन लोगों को भेजें जो टेक्निकली बहुत सैवी हैं, जैसे कि डॉक्टर्स या कोई ब्यूटिशियंस या कोई लोग और थोड़ा डीप नॉलेज चाहते हैं। ऐसे लोगों को डॉक्टर एम्जलैक के लॉन्जिविटी टीवीज भी भेज सकते हैं, राइट? सो लेट्स मूव ऑन। नाउ लेट्स गो टू द इन्विटेशन स्किल्स एंड पिच बिजनेस टू समवन फॉर बिजनेस। वार्म मार्केट। अब आपने लिस्ट बनाई है 20 लोगों की, ऐसे लोगों की भी बनाई है जो लोगों को पैसा कमाने में इंटरेस्ट है, तो उनको कैसे बात करेंगे? तो जो कस्टमर 20 हैं उनको हम अलग तरीके से बात कर चुके, अब हम बात करेंगे जिनको पैसा कमाना है, उनसे हम कैसे बात करेंगे। सो मान लीजिए सीमा है एक और वापस। सो हाय सीमा, हाउ आर यू? अरे इट्स बीन रियली लॉन्ग यार, व्हाट्स हैपनिंग इन योर लाइफ? इज एवरीथिंग गुड? You know what, Seema, the reason I called is I wanted to check with you on some options. Do you think that today we need multiple incomes to survive? Do you have any other source of income like a plan B? If I can offer you a plan B with great income without disturbing what you are currently doing, would you be open to knowing about it? This is a very straight format. हर आदमी को मल्टीपल इनकम चाहिए आज की डेट में। हर आदमी एक पैसिव इनकम की तलाश में है। हर आदमी चाहता है कि एक एक्स्ट्रा इनकम हो जिसके ऊपर वो अपनी बेसिक इनकम पे डिपेंड ना कर सके। सो हम उनको ऐसे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं जिनके आंसर हाँ हैं। अगर आप किसी को पूछेंगे कि क्या तुमको मल्टीपल इनकम चाहिए या तुमको लगता है क्या मल्टीपल इनकम जरूरी है लाइफ में, तो वो क्या बोलेगा? ना बोलेगा, वो हाँ ही बोलेगा। अगर आप इसको और थोड़ा सा घुमा के बोले कि तुमको पता है आजकल इतना सब जॉब इनसिक्योरिटी है, सब है, तो तुमको क्या लगता है कि आजकल गुजारा होता है क्या? तुम्हारा गुजारा होता है क्या एक इनकम से?
तो वो बताएगा तुमको कि नहीं नहीं आजकल कैसा होता है, महंगाई इतनी बढ़ गई, ये हो गया वो हो गया, इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं लाइफ में, EMIs हैं, लोन्स हैं, तो मैं तो बहुत परेशान हूँ। आपके कोई भी वार्म मार्केट के लोग आपसे खुल के ओपन होके बात करेंगे अगर आप उनसे क्वेश्चंस पूछेंगे तो हमेशा क्वेश्चन मोड में रहना चाहिए और उनसे जवाब की उम्मीद करनी चाहिए, तब आपको आपके आंसर मिलेंगे कि वो इंटरेस्टेड हैं कि नहीं, राइट? तो हिंदी में इसको कैसे बोलेंगे? हेलो सीमा, कैसे हो? बहुत टाइम हो गया तुमसे बात नहीं हुई, क्या हो रहा है तुम्हारी लाइफ में, क्या चल रहा है, सब कुछ ठीक है ना? तो फिर वो बोलेंगे हाँ ठीक है, नहीं है, व्हाटएवर। तो बोले सीमा, मैंने तुमको इसलिए फ़ोन किया क्योंकि मैं तुमसे चेक करना चाहती थी कुछ ऑप्शंस। तुमको क्या लगता है आज के टाइम में एक इनकम से होता है क्या गुजारा? कि हर आदमी को बहुत सारी इनकम होनी चाहिए, मल्टीपल इनकम होनी चाहिए? तो वो बोलेगी कि एक से कैसे गुजारा होता है यार, मल्टीपल चाहिए। तो तुम्हारे पास है क्या कोई और सोर्स इनकम का? कोई प्लान बी है क्या? कहीं से तुम्हारी इनकम आ रही है क्या? कोई फ्लैट है क्या? रेंट आ रहा है क्या? तो वो बोलेगी कि है कि नहीं है। अगर तुमको पता है कि रेंटल आ रही है तो ऐसा क्वेश्चन मत पूछो, फिर वो बोलेंगे हाँ मेरी तो आ रही है, मेरा तो प्लान बी है। बट अगर तुमको पता है कि उनका नहीं है प्लान बी, देन ओनली यू आर आस्किंग दीज क्वेश्चंस। तो जब तुमने पूछा कि इफ आई कैन ऑफर, अगर मैं तुमको एक प्लान बी दूं जिसमें एक बहुत अच्छी इनकम आ सकती है बिना तुम जो कर रहे हो उसको डिस्टर्ब करे बिना, तो तुम क्या उसके बारे में जानना चाहोगी? तो कोई ना बोलेगा? Nobody will say a no. Trust me guys, this is a proven plan, completely proven plan, and people have been responding very well to these kind of pitches. अब आपने उनको पिच बोल दिया और लोगों ने बोला हाँ हम जानने में इंटरेस्टेड हैं, तो आप उनसे टाइम फिक्स करेंगे और अपॉइंटमेंट उनके साथ करेंगे और उनके साथ में बैठेंगे। तो ठीक है, अगर तुम जानने में इंटरेस्टेड हो तो मुझे 30 मिनट्स चाहिए या 40 मिनट्स चाहिए तुम्हारे साथ, कब मिल सकते हैं हम? कल सुबह या कल शाम? कभी भी ओपन एंडेड क्वेश्चन मत पूछो कि हम कब मिल सकते हैं। आपने आंसर उनके ऊपर डाल दिया तो वो बोलेंगे एक हफ्ते बाद। लेकिन अगर आप बोलेंगे व्हेन कैन वी मीट, टुमारो मॉर्निंग और टुमारो इवनिंग, देन यू आर गिविंग अ क्लोज एंडेड क्वेश्चन और उनको दोनों में से एक चूज करना पड़ेगा। तो वो बोलेंगे अच्छा ठीक है टुमारो मॉर्निंग, नहीं टुमारो आई एम बिजी, कैन आई मीट डे आफ्टर? तो बोलो डे आफ्टर कब? डे आफ्टर मॉर्निंग और डे आफ्टर इवनिंग। ऑलवेज गिव 2 choices एंड फिक्स अप 1 choice। वो ऑटोमेटिकली एक चॉइस आपकी पिक करेंगे, दे विल पिक 1 choice। ओके, सो नाउ दे हैव पिक्ड अप द टाइम, यू हैव डिसाइडेड एंड यू आर मीटिंग देम। अब हम क्या करेंगे? नाउ यू हैव टू डू द प्रेजेंटेशन विद देम। सो आई विल टीच यू सम प्रेजेंटेशन स्किल्स। Sit with prospect and share the recorded presentation of TCYL. Guys, मैंने आपको इतना इजी कर दिया है बिजनेस, मैंने आपके हाथ में एक टूल दिया है जो हमारा TCYL का प्रेजेंटेशन है, रिकॉर्डिंग है। आपको उनके साथ बैठ के 30 मिनट्स वो प्रेजेंटेशन उनको सुनाना है। उसके बाद आपने गूगल के ऊपर आपको नंबर 1 पोजीशन जुनैस की बताना है, डायरेक्ट सेलिंग मोमेंटम रैंक्स अमंगस्ट वर्ल्ड टॉप 200 कंपनीज। उसके बाद आप प्रोडक्ट की टेस्टिमनीज बिफोर आफ्टर उनके साथ खुद शेयर करें और बताएं उन्हें कि इंडिया लॉन्च होने वाली है, टाइमिंग कितना इंपॉर्टेंट है और क्यों उनके लिए इतना इंपॉर्टेंट है अभी ज्वाइन करना बिजनेस को। ये सारी चीजें प्रेजेंटेशन के दौरान आप उनके साथ बात करें और डिस्कस करें। सो यू सिट विद प्रॉस्पेक्ट एंड शेयर द रिकॉर्डेड प्रेजेंटेशन ऑफ TCYL. You show on Google the number 1 position of Junes on direct selling momentum ranks amongst world top 200 companies. You share all product testimonies and before after pictures, and you share India launch timing and why it is important for them to join now. These are most important skills that you should have on you while you're doing your presentation. And then comes the final question of closing. अब उनको हम डील को क्लोज कैसे करें? So I'll teach you some closing skills. प्रेजेंटेशन खत्म होने के बाद
After the presentation, you need to ask your prospects some important questions. आपको कुछ important questions पूछने हैं. Like, what did you like best in the presentation, products or the business part? So पहला क्वेश्चन आप उनसे पूछेंगे जब उन्होंने वो TC वाइल की रिकॉर्डेड प्रेजेंटेशन देख ली. उसके बाद पहला क्वेश्चन आप पूछेंगे आपको इस प्रेजेंटेशन में क्या सबसे ज़्यादा अच्छा लगा, प्रोडक्ट्स या बिजनेस. अगर आंसर है कि प्रोडक्ट्स या बिजनेस या दोनों, तो ये इसमें से कोई आंसर होगा ना. या तो वो बोलेंगे प्रोडक्ट्स या बोलेंगे बिजनेस या बोलेंगे दोनों. ऐसा कोई भी नहीं बोलेगा कि मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगा. Nobody will say that, बिकॉज हमारी प्रेजेंटेशन, हमारे प्रोडक्ट्स, हमारे बिजनेस इतना बढ़िया है कि सवाल ही नहीं उठता कि एनीबडी कैन से नो आई डिडंट लाइक एनीथिंग. So they will say either products or business or both. अगर products आंसर है, if the answer is products, then you ask, would you like to buy products on wholesale or retail price? अगर वो बोलते हैं कि हमें products अच्छे लगे, तो आपको पहला क्वेश्चन उनको वापस पूछना है, क्या आप ये products wholesale price पे लेना चाहेंगे या retail price पे. अब वो आपको पूछेंगे दोनों में फर्क क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन होलसेल प्राइस एंड रिटेल प्राइस. तो आप बोलेंगे द डिफरेंस इन रिटेल प्राइस एंड होलसेल प्राइस इज कि रिटेल में यू कैन बाय 1 or 2 प्रोडक्ट्स ऑल्सो, बट इन होलसेल यू बाय अ पैकेज फर्स्ट एंड देन यू कैन परचेज एनी प्रोडक्ट एट होलसेल प्राइस. सो यू हैव टू टेल देम दैट रिटेल में आप 1 या 2 प्रोडक्ट ले सकते हैं, बट आपको प्रोडक्ट थोड़ा सा महंगा मिलेगा. लेकिन होलसेल प्राइस पे आपको पैकेज लेना पड़ेगा, और पैकेज लेके उसके बाद आप एक भी प्रोडक्ट बाद में कभी लाइफ में बाय करेंगे तो आपको हमेशा होलसेल प्राइस के ऊपर ही प्रोडक्ट मिलेगा. सो दैट्स द डिफरेंस बिटवीन द रिटेल प्राइस एंड द होलसेल प्राइस. अब वो जवाब देंगे रिटेल या होलसेल. Based on the answer, you close the deal. So अगर उन्होंने कहा रिटेल, तो बोलो which product would you like to buy, and you tell them the price. And if they say that no, I would like to go for a package, then you show them the packages and you make them a wholesale customer. अब वो लोग जो बोलते हैं बिजनेस या दोनों चीज, मुझे प्रोडक्ट्स भी अच्छे लगे, मुझे बिजनेस भी अच्छा लगा, तो उनको तो हम अलग टाइप का क्वेश्चन पूछेंगे. तो उनको क्या पूछेंगे, बिजनेस वाले जो खास तौर पे उनको बोलेंगे ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 10. अगर 1 to 10 का स्केल आपको दिया जाए, वेयर वुड यू रेट व्हाट यू जस्ट सॉ. आपने जो देखा प्रेजेंटेशन, 1 to 10 के स्केल पे आप अपने आप को कहाँ देखते हो. 1 being the lowest, as in you are not interested, and 10 meaning you are ready to start. Means 1 जो है वो मतलब अगर आप 1 देते हो तो इसका मतलब आप इंटरेस्टेड नहीं हो, और 10 मतलब आप इंटरेस्टेड हो. तो आप अपने आप को कहाँ देखते हो 1 और 10 के बीच में. एन आंसर लेस देन 4 में मीन नॉट इंटरेस्टेड. अगर वो 4 से कम आपको आंसर देते हैं, इसका मतलब वो इंटरेस्टेड नहीं है. अगर 4 और 7 के बीच में वो आंसर देते हैं, बोलते हैं 5, 6, 7, दैट मीन्स he and she has some doubts which you need to clear. मतलब उनको अच्छा लगा लेकिन उनके माइंड में कुछ डाउट्स हैं. अब वो डाउट्स हो सकते हैं किसी भी तरह के डाउट्स हो सकते हैं कि पैकेज का प्राइस कितना है, कि प्रोडक्ट्स महंगे हैं सस्ते हैं, या मैं कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी. ये सब अलग अलग टाइप के डाउट्स उनके माइंड में होंगे, या उनको थोड़ी नॉलेज और चाहिए होगी. तो आप उनको पूछो कि मुझे ऐसा लगता है अगर आपने 4 और 7 के बीच में रैंकिंग दी है, इसका मतलब है यू लाइक द बिजनेस, यू लाइक द प्रोडक्ट्स, बट कहीं पे कोई चैलेंज है. तो क्या चैलेंज है? तो वो बताएंगे कि मुझे और थोड़ी इन्फॉर्मेशन चाहिए, मुझे घर में बात करना पड़ेगा, या मुझे आई वांट टू सी सम मोर इन्फॉर्मेशन, कुछ डॉक्टर के वीडियो हैं. तो आप उनका वो डाउट को क्लियर करिए तो वो आगे बढ़ेंगे. और अगर वो बोलते हैं 8 और 10 के बीच में रैंकिंग देते हैं, दैट मीन्स दे आर रेडी टू गेट स्टार्टेड. ऐसे समय में इमीडिएटली आप नेक्स्ट क्वेश्चन उनको पूछिए और बोलिए ठीक है, वेरी गुड, दैट मीन्स यू आर रेडी टू गेट स्टार्टेड. कौन से पैकेज से आप स्टार्ट करना चाहेंगे?
which package would you like to go for. Then ask for their KYC documents and ask what would be the mode of payment. इमीडिएटली पूछो कि आपके KYC डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, आपके पास आधार कार्ड है ना, आधार कार्ड है और आपका पैन कार्ड वगैरह डिटेल्स लगेंगे थोड़े से, और उनको पूछो कि आप पेमेंट कैसे करना चाहोगे, आप चेक दोगे कि आप कार्ड से करोगे. सो आपको पता चलेगा कि उनका इंटेंशन क्या है. उनके जवाब में ही आपको पता चलेगा कि वो क्लोज्ड है या वो करना चाहते हैं या वो नहीं करना चाहते. Accordingly, you can understand and close a person. अब आपको एग्जीक्यूटिव बनने के लिए 2 लोग चाहिए. So get your 2. So out of your list of prospective customers and prospective distributors, you only need 2 to be an executive. From your warm market, you have to close only 2 to get started. Only 2. 1 presentation a day will give you 7 presentations in a week, and you could easily close 2 or more people. So what are we saying? 2 लोग ही तो चाहिए. 20-40 लोगों की लिस्ट में से अगर हम 2 लोगों को भी एक प्रेजेंटेशन रोज की अगर देते हैं तो हम 7 प्रेजेंटेशन हफ्ते की करते हैं. उसमें से क्या हम 2 लोग नहीं क्लोज कर सकते? आई एम श्योर आप लोग सबका आंसर होगा यस. एंड ईच ऑफ यू वुड वांट टू बिकम एन एग्जीक्यूटिव एज फास्ट एज पॉसिबल. Guys, if this seems to be easy and doable, I'm telling you, it is easy to duplicate also. It can be duplicated very easily. So now that you are an executive, आप executive बन गए, congratulations. Next step, आपको अपने लोगों को सिखाना है. जो 2 लोगों को आपने बनाया है, एनरोल किया है, उनको हेल्प करना है कि वो भी ये ट्रेनिंग के थ्रू जाए और वो भी एग्जीक्यूटिव बने. इट्स दैट सिंपल इफ यू इम्प्लीमेंट इट करेक्टली. सो इट्स वेरी डुप्लीकेटेबल. जिस तरह से आपको समझ आया इस तरह से उनको समझ आएगा. एंड एवरीबडी हैज टू क्रिएट देयर 2. लेट्स गो एग्जीक्यूटिव. एंड द नेक्स्ट रैंक इज JADE. सो आई वांट टू सी ईच वन ऑफ यू as an executive on your way to how to go JADE training, on your how to go JADE training in the next training module. So let's go executive as fast as possible, and I wish you very good health and very good wealth. See you on my next training. Thank you. Good night.